हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एस क्यूब में। तो जैसे कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में ग्रुप ए का सॉल्यूशन तक मैंने बताया था, अब इस वीडियो में हम लोग ग्रुप बी का सॉल्यूशन करेंगे। तो वीडियो पर बने रहें और वीडियो में आपको सभी सॉल्यूशंस दिए जाएंगे। तो हम लोग चलिए यानी ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये रहा हमारा ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 4 का ए में हमारा क्या बोलता है, स्टेट एंड प्रूफ टेलर्स थ्योरम। तो पहले हम लोग जब भी टेलर्स थ्योरम को प्रूफ करेंगे तो पहले उसका हम लोग स्टेटमेंट को लिखेंगे। तो स्टेटमेंट में आता है, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ एक्स if the function f of x plus h can expanded in a convergence series of positive integral power of h, then the expansion is f of x plus h is equal to fx plus h f dash x plus h square by 2 factorial f double dash x plus h cube by 3 factorial f triple dash x plus and dot 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 यानी so and so on plus h to the power n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल एफ एन एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में पहले जाएंगे, लेट सपोज दैट एफ एक्स पोजेज ए डेरिवेटिव ऑफ एवरी ऑर्डर इन द क्लोज इंटरवल a कॉमा a प्लस h एंड दैट एफ एक्स प्लस h कैन बी एक्सपेंडेड इन द फॉर्म ऑफ अ कन्वर्जेंस सीरीज ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ h, देन f of x plus h is equal to a0 h a1 plus h square a2 plus h cube a3 plus dot 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 plus h to the power n an। इसको हम लोग इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे, वेयर a0 a1 a2 a3 and so on are the function of x independent to h. Here the main work is to find the value of a0 a1 a2 and so on. For that we have to differentiate the equation 1 with respect to h and after differentiation putting h is equal to 0। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलता है कि ये जो हमारा एक्सपेंशन है यानी जो इक्वेशन 1 लेट किए हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट पे, h के रिस्पेक्ट पे। और जब भी डिफ्रेंशिएट करेंगे उसके बाद क्या बोलता है कि हम लोग पुट करेंगे h को 0। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1 में ही पुट करते हैं h इज इक्वल टू 0। तो पुटिंग h इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अब हम लोग अगर इक्वेशन 1 में h के जगह में 0 पुट करते हैं तो हमारा क्या बचता है, एफ एक्स इज इक्वल टू a0, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू a0 प्लस एच a1 प्लस एच स्क्वायर a2 प्लस एच क्यूब, यानी h के जगह में 0 हो जाएगा तो सिर्फ हमारा क्या बचेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू a0। अब क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू h, यानी अब हम लोग इक्वेशन 1 को किसके रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, h के रिस्पेक्ट पे। यानी एफ डैश एक्स प्लस एच इज इक्वल टू a1 प्लस 2h a2 प्लस 3h स्क्वायर a3 प्लस एंड सो ऑन प्लस n h टू द पावर n माइनस 1 an। और इसको हम लोग इक्वेशन 2 लेट कर लिए। अब फिर क्या करेंगे, h के जगह में हम लोग 0 पुट करेंगे। तो पुटिंग h इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, देन f डैश x इज इक्वल टू a1। हमारा a1 क्या निकल गया, f डैश x। नेक्स्ट डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू h। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 जो हमारा ये है इक्वेशन 2, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करते हैं h के रिस्पेक्ट पे। फिर अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, f डबल डैश x प्लस h इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू a2 प्लस 3 इंटू 2 इंटू h a3 प्लस एंड सो ऑन प्लस n माइनस 1 h टू द पावर n माइनस 2 an। और इसको हम लोग इक्वेशन 3 लेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, पुटिंग h इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, h के जगह में हम लोग इक्वेशन 3 में 0 पुट करते हैं। तो f डबल डैश इज इक्वल टू 2 इंटू 1 को हम लोग लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल इंटू a2, और वहीं से आ जाएगा a2 का अगर वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 फैक्टोरियल f डबल डैश x। अब क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं इक्वेशन 3 को विथ रेस्पेक्ट टू h, देन f ट्रिपल डैश x प्लस h इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1
इंटू A3 प्लस एंड सो ऑन प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2 h टू द पावर n-3 इंटू an, इसको हम लोग लेट कर लेंगे इक्वेशन 4, पुटिंग h इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 में हम लोग क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। देन f ट्रिपल डैश x इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल A3। तो अब हम लोग A3 का वैल्यू निकालते हैं। तो A3 का जब यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, देखिए यहाँ पे A3 का जब हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1/3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश x डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स। अब हम लोग क्या करते हैं, जो 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएट हुआ है उसको हम लोग n टाइम्स के लिए डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो हमारा डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 3 के जगह में n पुट कर देते हैं डायरेक्ट। an इज इक्वल टू 1/n फैक्टोरियल f टू द पावर n x। अब क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a0 a1 a2 a3 इन इक्वेशन 1, यानी जितने भी हमारे जो वैल्यू आए हैं उसको हम लोग कहाँ पे पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में। अब जब हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स इज प्लस एच स्क्वायर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस एंड सो ऑन h टू द पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल f n x। और यही हमारा क्या है, टेलर्स थ्योरम। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर बी, फाइंड yn इफ y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, yn फाइंड करना है जब हमारा y दिया हुआ रहेगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो हमारा y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर माइनस -1 a स्क्वायर। अब बताइए, हम लोग प्लस को हम लोग लिख सकते हैं -1 इंटू -1 लिख सकते हैं। तो -1 और -1 को फिर अब आगे क्या करते हैं, देखिए y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और a स्क्वायर हमारा था तो a स्क्वायर का a स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस i और a का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, अब हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं, x माइनस a और x प्लस a, तो उसी में हम लोग इसको तोड़ दे रहे हैं। तो y इज इक्वल टू 1/x माइनस IA और x प्लस IA। अब हम लोग क्या करते हैं, लेट 1/x माइनस IA इंटू x प्लस IA इज इक्वल टू a/x माइनस IA प्लस b/x प्लस IA। इसको क्या ले लिए हम लोग, इक्वेशन 1 लेट ले लिए, लेट कर लिए। 1/x माइनस IA इंटू x प्लस IA इज इक्वल टू, अब हम लोग क्या किए हैं, x माइनस IA और x प्लस IA का LCM ले लिए। तो a के साथ हमारा क्या मल्टीप्लाई हो गया, x प्लस IA, और b के साथ x माइनस IA और डिवाइडेड बाय x माइनस IA इंटू x प्लस IA। ये और ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। जब कैंसल आउट होगा तो हमारा क्या बच जाएगा, 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस IA प्लस b इंटू एक्स माइनस IA, और इसको हम लोग इक्वेशन 2 पुट कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू IA। अब क्या करते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू IA अब कैसे आया, क्योंकि एक बार क्या करते हैं, x माइनस IA को 0 के बराबर कर देते हैं। तो x माइनस IA को अगर हम लोग 0 के बराबर करेंगे तो x इज इक्वल टू IA आएगा, तो वही है x इज इक्वल टू IA। तो अब हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो हमारा क्या आता है, सॉरी इक्वेशन 2 में 1 इज इक्वल टू a इंटू IA प्लस IA प्लस b IA माइनस IA, यानी यहाँ पे b में जो है ये IA और ये IA कैंसल हो जाएगा। तो हमारा b कितना हो जाएगा, 0, कैंसिल होगा तो 0, ठीक है। तो हमारा क्या बचा है, 1 इज इक्वल टू a इंटू 2IA, और a का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये 1 डिवाइडेड बाय 2IA। अब हम क्या करते हैं, पुट करते हैं हम लोग फिर i माइनस IA। तो माइनस IA अब कैसे आएगा, अब x प्लस IA को हम लोग 0 के बराबर पुट कीजिए। तो अब x प्लस IA को हम लोग 0 के बराबर जब ही करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस IA आएगा, तो वही है माइनस IA। तो अब हम लोग माइनस IA कहाँ रख रहे हैं, इक्वेशन 2 में। तो 1 इज इक्वल टू a माइनस IA प्लस IA प्लस b माइनस IA माइनस IA
दिस इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू माइनस 2IA/B, क्योंकि यहाँ का IA और यहाँ का IA ये क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस यानी कट जाएगा। तो हमारा B का वैल्यू जब हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, -1/2IA ये आएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ A एंड B इन इक्वेशन 1। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 हमारा क्या था, इक्वेशन 1 हमारा ये था ना इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, पुट करते हैं A और B का वैल्यू। देखिए यहाँ पे पुट किया हम, ठीक है, पुट करते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय x माइनस IA इंटू एक्स प्लस IA इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2IA इंटू एक्स माइनस IA माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2IA इंटू एक्स प्लस IA। और इसके बदले में हम लोग देखें तो y लिख सकते हैं, देखें तो इसके बदले में y, बस वही है, y लिख दिए हैं उसके जगह में, y अगर लिख दिए तो y इज इक्वल टू, और यहाँ से क्या किया 1/2IA को कॉमन ले लिए, और कॉमन लेने के बाद सॉल्व करते हैं। तो हमारा ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय x माइनस IA माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस IA। अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, ये 1 डिवाइडेड बाय AX प्लस B जब रहता है, ठीक है, यानी ये जब y है तो हमारा इसका yn क्या निकलता है, yn इज इक्वल टू -1 का पावर n a टू द पावर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ax प्लस b का पावर n प्लस 1, ये हमारा फार्मूला होता है। ये हमारा फार्मूला होता है, बस वही फार्मूला का हम लोग अब यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो 1 डिवाइडेड बाय x माइनस IA, तो जब इसका yn लिखते हैं तो -1 का पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस IA का पावर n प्लस 1 माइनस 1 का पावर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x प्लस IA का पावर n प्लस 1। अब हम लोग क्या करते हैं, -1 टू द पावर n और n फैक्टोरियल को कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन जब निकालेंगे तो दिस इम्प्लाइज दैट yn इज इक्वल टू -1 टू द पावर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2IA ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाय x माइनस IA का पावर n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस IA का पावर n प्लस 1। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x के जगह में r cos थीटा और a के जगह में r sin थीटा पुट करते हैं। x के जगह में r cos थीटा और a के जगह में r sin थीटा। तो हमारा क्या आएगा, yn इज इक्वल टू -1 का पावर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2IA ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाय r cos थीटा माइनस r sin थीटा r sin थीटा का पावर n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r cos थीटा प्लस I sin थीटा का पावर n प्लस 1। दिस इम्प्लाइज दैट yn इज इक्वल टू -1 का पावर n फैक्टोरियल 2IA r n प्लस 1, यानी यहाँ से हम लोग क्या किए, r को कॉमन निकाल लिए, और r को जब हम लोग कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे पावर हमारा क्या है n प्लस 1, तो हमारा n प्लस 1 भी r के साथ निकल रहा है, इसलिए और क्या किए हैं, हमारे यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस 1 I sin थीटा का पावर n प्लस 1। और वैसी चीज़ को अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे यानी ऊपर में ले जाएंगे तो हमारा क्या माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में वही है। तो क्या आता है ब्रैकेट में, cos थीटा माइनस I sin थीटा का पावर -n प्लस 1 माइनस cos थीटा प्लस I sin थीटा का पावर -n प्लस 1। दिस इम्प्लाइज दैट yn इज इक्वल टू -1 टू द पावर n फैक्टोरियल 2IAR का पावर n प्लस 1। अब क्या करते हैं, हम लोग पढ़े हैं cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो हम अगर हम लोग यहाँ पे cos माइनस n प्लस 1 भी रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, cos थीटा, तो cos n प्लस 1 थीटा। अब साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा जब आएगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो वही यहाँ पे प्लस लिखा गया है,
वही यहाँ पे प्लस लिखा गया। तो हमारा क्या आएगा, आई साइन थीटा n+1 माइनस, अब हमारा क्या है यहाँ पे माइनस है तो माइनस, फिर उसी तरह कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यानी कॉस n+1 थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस साइन थीटा। तो अब क्या है कि हम लोग का माइनस साइन थीटा, तो अगर हम यहाँ पे माइनस डालते हैं तो हमारा क्या आएगा, माइनस आई साइन थीटा, और हमारा बाहर में देखें तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस से वो क्या है ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो वही हमारा यहाँ पे पॉजिटिव बन गया है। अब आते हैं आगे, अब हमारा क्या है, ये कॉस n+1 से ये कॉस n+1 थीटा कैंसिल हो जाएगा। देन yn इज इक्वल टू -1 to the power n factorial divided by 2ia r to the power n+1 2i sin n+1 थीटा, यानी यहाँ से हम लोग ऐड हो जाएगा ये और ये हमारा क्या होगा ऐड हो जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 2i से 2i कैंसिल, तो yn इज इक्वल टू -1 to the power n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय a हमारा ऑलरेडी है, और r के जगह में हम लोग लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ से हम लोग r का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो हम अगर r का वैल्यू फाइंड करते हैं तो r इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये हमारा आएगा, ये हमारा आएगा। अब क्या है कि हमारा यहाँ पे पावर क्या है n+1, तो हम उसका पावर n+1 यानी a डिवाइडेड बाय साइन थीटा का पावर n+1, और हमारा ऑलरेडी क्या है इनटू sin n+1 theta. This implies that yn is equal to -1 to the power n factorial n divided by, अब यहाँ से n+1 और यहाँ से a, यानी जब हम लोग का बेसिस सेम रहेगा तो पावर क्या होगा ऐड, तो a to the power n+2 और साइन का पावर n+1 थीटा हमारा क्या होगा बच जाएगा, तो उसको हम लोग ऊपर ले जा रहे हैं, तो साइन n+1 थीटा, और यहाँ पे हम लोग का ऑलरेडी पहले से साइन n+1 थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, यानी यहाँ पे थीटा क्या है 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का a। अब उसमें क्या बोलता है, फाइंड द एसिम्पटोट ऑफ द कर्व r इंटू थीटा स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a थीटा। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज r थीटा स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू 2a थीटा डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, यानी इधर से जो मल्टीप्लाई में था उसको हम लोग किस में लेगा डिवाइड में लेगा। दिस इम्प्लाइज दैट, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब यहाँ पे क्या लिख रहे हैं 1/r इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं 1/r को हम लोग u पुट करते हैं, तो लिखते हैं पुटिंग 1/r इज इक्वल टू u, वी गेट 1 डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं 1/r के जगह में u पुट करते हैं, u इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a थीटा, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, अब क्या करते हैं u को हम लोग टेंस करवाते हैं 0 पे, u को कहाँ पे टेंस करवाते हैं 0 पे। देन थीटा स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a थीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज थीटा स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2a थीटा को अगर हम लोग राइट साइड जब ले जाएंगे तो वो 0 से जब मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा रिजल्ट क्या देगा 0। तो थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, अब हम लोग क्या कर रहे हैं पाई है पाई स्क्वायर, और थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर पाई का स्क्वायर। अब पाई का स्क्वायर जब है तो थीटा का हमारा वैल्यू क्या निकलेगा प्लस माइनस पाई, वही चीज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। देन इसी को हम लोग क्या मान लेंगे थीटा 1, ठीक है, इसको हम लोग क्या देयरफॉर थीटा 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई।
क्योंकि हमारा थीटा तो वो था और ये हमारा क्या आ गया थीटा 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 u इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a थीटा माइनस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a थीटा। यानी हम लोग यहाँ पे अलग अलग कर लिए हैं। इक्वेशन 1 में हमारा क्या है, देखिए इक्वेशन 1 में हमारा थीटा स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a थीटा, यानी अलग अलग हम लोग कर लिए हैं, दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर दिए। दिस इम्प्लाइज दैट u इज इक्वल टू एक थीटा से एक थीटा कैंसिल हो गया, तो थीटा बाय 2a माइनस पाई स्क्वायर, और यहाँ पे थीटा डिवाइड में था तो इसको हम लोग न्यूमरेटर में जब ले गए तो हमारा पावर क्या हो गया -1, तो यहाँ पे आता है पाई स्क्वायर थीटा का पावर -1 डिवाइडेड बाई 2a। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट पे, थीटा के रिस्पेक्ट पे। तो du बाई डी थीटा इज इक्वल टू, अब 1/2 है तो कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट और थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1, तो 1/2a इंटू 1। अब हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं तो पाई स्क्वायर और 2a तो हमारा कांस्टेंट है, सॉरी डिवाइडेड बाई 2a तो कांस्टेंट है, तो वो हम लोग बाहर निकाल लिए। अब क्या है, थीटा का पावर -1 है तो -1 हमारा जब आगे आएगा तो -1 और माइनस जब मल्टीप्लाई करेगा तो +1 और थीटा का पावर -2 और डी थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट पे करेंगे तो 1 यानी 1। du बाई डी थीटा इज इक्वल टू 1/2a प्लस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a थीटा का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, इसको फिर हम लोग डिनोमिनेटर में ले गए हैं। du बाई डी थीटा इज इक्वल टू 1/2a क्या किए, कॉमन निकाल दिए, तो हमारा अंदर में क्या बच गया 1 प्लस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई थीटा स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, du बाई डी थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2a, 1 डिवाइडेड बाई 2a। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले रहे हैं, तो एलसीएम जब ले रहे हैं, ठीक है, थीटा स्क्वायर को, तो हमारा क्या आता है थीटा स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई थीटा का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट du इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a थीटा स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ एजम्प्टोट इज, अब हमारा यहाँ पे क्या है, इक्वेशन निकालेंगे हम लोग एजम्प्टोट का। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है r साइन थीटा माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू लिमिट थीटा टेंस टू थीटा 1 डी थीटा बाय du। दिस इम्प्लाइज दैट r साइन थीटा, और थीटा 1 के जगह में क्या लिखेंगे, हम लोग थीटा 1 का क्या वैल्यू निकाला था, प्लस माइनस पाई, ये हमारा निकला था। तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे क्या है माइनस थीटा 1 है, तो माइनस थीटा 1 है, जिसके कारण अगर हम लोग प्लस माइनस पाई था तो प्लस माइनस पाई अगर हम लोग यहाँ लिखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, माइनस और प्लस पाई बनेगा, तो वही चीज़ है। तो हम लोग वही चीज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखिए प्लस माइनस यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट थीटा टेंस टू प्लस माइनस पाई। अब डी थीटा बाई डी यू को हम लोग वहाँ पे हम लोग क्या निकाले थे, डी यू बाई डी थीटा, तो डी यू बाई डी थीटा को रेसिप्रोकल कर दिया, तो हमारा क्या आता है 2a थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई थीटा स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट साइन r साइन ब्रैकेट में माइनस प्लस पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 2a पाई स्क्वायर। अब पाई स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि थीटा के जगह में अगर हम लोग प्लस माइनस कुछ भी रखेंगे तो हमारा वो हमेशा स्क्वायर है, तो स्क्वायर में हमेशा क्या वैल्यू देगा, पॉजिटिव, तो जिसके कारण पॉजिटिव में आता है, डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट r साइन, अब हम लोग क्या किए, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दिए, तो प्लस माइनस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू 2a पाई स्क्वायर, और पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग माइनस को बाहर निकाल ले रहे हैं, माइनस साइन ब्रैकेट में आएगा प्लस माइनस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू a। अब क्या आता है, दिस इम्प्लाइज दैट r साइन प्लस माइनस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस a। अब हम लोग क्या करते हैं, दस द एजम्प्टोट्स आर r साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस a। दिस इम्प्लाइज दैट r साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस a, और r साइन माइनस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस a। माइनस हम लोग कॉमन ले लिए हैं, r साइन पाई प्लस थीटा
इज इक्वल टू माइनस ए। अब हम लोगों का क्या है कि पाई में कुछ भी ऐड करेंगे तो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसलिए आर साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस ए। हेंस देयर इज ओनली वन एसिम्प्टोट आर साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस ए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ए था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का बी में। सो दैट द रेडियस ऑफ कर्व y इज इक्वल टू log x, द लिस्ट वैल्यू ऑफ मोड ऑफ रो इज 3√3/2। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मोड निकालना है और उसी को हम लोग को दिखाना है कि उसका जो लिस्ट वैल्यू आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का वो हमारा आएगा 3√3/2। चलिए अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। द इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इज इक्वल टू log x। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x में। dy/dx इज इक्वल टू 1/x, क्योंकि log x का हमारा डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो फिर से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये हमारा आ रहा है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का हम लोग फार्मूला जानते हैं, रो यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो रो इज इक्वल टू 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब क्या है, हमारा -x² हमारा ऊपर आ जाएगा, तो रो इज इक्वल टू -x²। और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं, हम लोग एलसीएम ले ले रहे हैं। तो एलसीएम लेने पे क्या हो रहा है, x² + 1 डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर का पावर 3/2। अब क्या आता है, रो इज इक्वल टू -x² ब्रैकेट में x² + 1 का पावर 3/2। अब क्या है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारा x² है और x² इंटू 3/2 होगा इसका पावर। तो 2 से 2 कैंसल आउट होगा, तो हमारा क्या बचेगा, x का पावर 3। तो x का पावर 3 वही हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। अब x का पावर 3 से x का पावर 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचता है, x। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू -x² + 1 का होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई x। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका मोड निकाल देते हैं। तो मोड ऑफ रो इज इक्वल टू x² + 1 का होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई x। क्या कहते हैं, जो हमारा मॉडुलस निकला था रो का, उसका हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x में। तो हमारे u इंटू v फंक्शन वहाँ पे काम करेगा। तो x बाहर और 1 + x⁻² का पावर था 3/2, तो 3/2 बाहर और पावर में -1 सब्ट्रैक्ट, 1 का पावर x/2 का पावर 3/2 -1 और x² का डिफ्रेंशिएशन 2x -1 + x² का होल पावर 3/2 और x का 1 डिवाइडेड बाई x²। फिर दिस इम्प्लाइज दैट डिफ्रेंशिएशन ऑफ मोड ऑफ p डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू 3x², यानी ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और x से x मल्टीप्लाई हो गया, यानी 3x² इंटू 1 + x² का पावर 3/2 ब्रैकेट में आएगा 1 + x² का पावर -1। यानी हम लोग का जो यहाँ पे आया है, यहाँ पे जो हम लोग का आया है उसको हम लोग अलग अलग लिख लिए हैं, -1 + x² का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई x²। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 + x² को x² का पावर 3/2 को कॉमन निकाल लेते हैं। जब हम लोग कॉमन निकालते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या बचता है, 3x² और यहाँ पे हमारा पावर नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में जब वो हमारा बेस में जाएगा तो बेस में जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे वैसी को पॉजिटिव में यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है।
पॉजिटिव में लिख दिया, और यहाँ से हमारा क्या बच गया 1, तो -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 ब्रैकेट में आएगा 3x स्क्वायर -1, यानी -1 कैसे आया, यहाँ ये जब है ये यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो माइनस से इंटू को होगा तो -1, और यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का फिर अगर ये होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस के साथ माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, तो -x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब दिस इम्प्लाइज दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 और ब्रैकेट में आ जाएगा 2x स्क्वायर -1, और ये जो हमारा ये टर्म है, ये टर्म किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस के साथ, तो बेस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा निकल के आएगा, यानी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर दिस इम्प्लाइज दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब क्या है, जो ये हमारा बेस में आया है इसी को फिर हम ऊपर ले जा रहे हैं, यानी न्यूमरेटर में जब जा रहा है तो इसका पावर, क्योंकि बेस हमारा सेम है तो पावर क्या होता है, घटता है, तो पावर हमारा घटेगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 -1 मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे 3/2 -1 को हम लोग ये लिख सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 2 और 3 - 2 यानी 1/2, और 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं रूट, तो वही किए हुए हैं यहाँ पे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का यहाँ पे रूट लगा दिए हैं, तो 1/2 को हम लोग रूट में लिख दिए डायरेक्ट, तो रूट में यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख दिए मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा चेक करना है, और मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग डिफ्रेंशिएट किए हैं मोड ऑफ पी को, उसको 0 के बराबर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब क्या करते हैं, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अगर हम लोग इस टर्म को अगर हम लोग 0 के बराबर इक्वेट करते हैं तो हमारा क्या वैल्यू देगा, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग क्या किए, इधर जो मोड रूट था, रूट को अगर इधर ले गए तो इधर का पावर 1/2 होता है, सॉरी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो 0 का स्क्वायर करो तो क्या आता है 0 ही। अब क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आएगा। अब -1 का अगर हम लोग रूट में करेंगे, रूट में अगर हम लोग लाते हैं तो -1, और -1 हमारा क्या दे देगा, इमेजनरी, तो इमेजनरी वैल्यू दे देगा, जिसके कारण हम लोग उसको 0 के बराबर नहीं कर सकते। अब क्या है, वो हमारा 0 के बराबर नहीं होगा, इसलिए 2x स्क्वायर -1 को हम लोग 0 के बराबर करते हैं। 2x स्क्वायर -1 को जब हम लोग 0 के बराबर करते हैं तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू +-1/√2। अब क्या है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे मिनिमम फंक्शन है या फिर मैक्सिमम फंक्शन है, उसके लिए एक बार स्लाइटली लेस देन और एक बार स्लाइटली ग्रेटर देन करेंगे। तो व्हेन x इज लेस देन 1/√2 तो हमारा डिफ्रेंशिएशन ऑफ p क्या आता है, नेगेटिव। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, जब हम लोग स्लाइटली लेस देन गए तो हमारा नेगेटिव दे दिया। अब हम लोग थोड़ा ग्रेटर देन जाते हैं, तो x इज़ ग्रेटर देन 1/√2, यहाँ पे √2 होगा, हम 1/2 लिखा हुआ है, √2 होगा, ठीक है, 1/√2। तो 1/√2 जब हम लोग लिख रहे हैं तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ p, मोड ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू पॉजिटिव, ये हमारा क्या दे रहा है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, यानी ये क्या फंक्शन है, हमारा मिनिमम फंक्शन है, इसलिए मोड ऑफ p इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1/√2, बट मोड ऑफ p इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय x। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका लिस्ट वैल्यू फाइंड करते हैं। लिस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर का मोड निकाले थे उसमें हम लोग x के जगह पे 1/√2 पुट करेंगे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2। 1/2 कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर यानी 1/√2 का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो 1/2 आएगा, तो 1/2 का पावर 3/2 और डिवाइडेड बाय एक्स के जगह में 1/√2। अब √2 हमारा ऊपर चला गया, और यहाँ से हम एलसीएम लेके इसको क्या कर दिए, 3/2 का पावर 3/2। अब हम 3/2 को लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2, तो वही किए 1 प्लस 1/2। अब √2 और 3/2 इंटू 3/2
का पावर 1/2 इज इक्वल टू 3√2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √2। अब √2 से √2 कैंसल और 3√3/2 हमारा ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है का ए क्या है, ट्रेस द कर्व x³ + y³ इज इक्वल टू 3ax। यानी हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, कर्व ट्रेसिंग का क्वेश्चन है ये। ट्रेस द कर्व x³ + y³ इज इक्वल टू 3ax। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज x³ + y³ इज इक्वल टू 3ax। पहला, अब हम लोग इसमें पहला सिमेट्री चेक करेंगे। तो पहला सिमेट्री जब चेक करते हैं तो ऑन इंटरचेंजिंग x एंड y the equation remain unchanged and so the curve is symmetrical about line y is equal to x। क्योंकि हम लोग जब x के जगह में y पुट कर रहे हैं और y के जगह में x पुट कर रहे हैं तो हमारे इक्वेशन सेम रह जा रहा है, जिसके कारण ये सिमेट्रिकल किसके अबाउट हो जाएगा, y इज इक्वल टू x। अब हम लोग दूसरा चेक करेंगे ओरिजिन। तो हम लोग x के जगह में भी 0 और y के जगह में भी 0 पुट करते हैं तो हमारा 0 इज इक्वल टू 0 आ जाता है इक्वेशन में। तो इसलिए क्या होगा, कर्व हमारा ओरिजिन से पास करेगा, द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन। अब जब कर्व पास करेगा ओरिजिन से तो हम लोग इसका क्या बोलते हैं, ओरिजिन देखेंगे कि इसका टेंजेंट क्या आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 के इक्वल कर देंगे। तो हम लोग का यहाँ पे लोवेस्ट डिग्री टर्म क्या है, 3axy इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3a 0 के इक्वल हो गया तो 3a डिवाइडेड बाई 0 हो गया, तो 0 बाई कुछ भी रहेगा तो हमारा क्या आ जाएगा 0। तो xy इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। द टेंजेंट एट द ओरिजिन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्योंकि x का वैल्यू और y का वैल्यू हमारा क्या है, अलग अलग है, जिसके कारण ये रियल है और ये डिस्टिंक्ट है। एंड हेंस द ओरिजिन इज अ नोड, और जिसके कारण ये क्या है, ओरिजिन हमारा नोड है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट, एजम्पटोड्स। एजम्पटोड्स, द कर्व हैज़ नो पैरेलल एजम्पटोड। क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x³ जब हम लोग देख रहे हैं तो क्या है 1, और वो क्या है कांस्टेंट, जिसके कारण वहाँ पे x के एक्सिस पे कोई एजम्पटोड हमारा नहीं है। और जब y³ का देखते हैं कोफिशिएंट तो उसका भी 1 है, तो वो भी क्या है कांस्टेंट, जिसके कारण y में भी कोई पैरेलल एजम्पटोड नहीं है, जिसके कारण कर्व हैज़ नो पैरेलल एजम्पटोड। अब आते हैं हम लोग ऑब्लिक एजम्पटोड। यहाँ पे क्या करेंगे, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसको, नहीं हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसमें x के जगह पे 1 एंड y के जगह पे m पुट करेंगे। और पहले हाईएस्ट डिग्री टर्म में और फिर उसके बाद उससे छोटे वाले टर्म में करते चले जाएंगे। तो हम लोग पहले आते हैं phi3 यानी हाईएस्ट डिग्री टर्म यहाँ पे 3 है, जिसके कारण phi3। अब x के जगह पे 1 एंड y के जगह में m, तो यहाँ पे x के जगह पे 1 का क्यूब करेंगे तो 1 प्लस y के जगह में m तो m का क्यूब। और phi2 हम लोग क्या किए हैं, इस इक्वेशन को ऐसे कर दिए हैं, देखिए x³ + y³ इज इक्वल टू 3axy। अब क्या किए यहाँ पे, x³ + y³ माइनस 3axy ये ले आए, जिसके कारण हमारा माइनस आ गया। तो उसी के कारण 3am, क्योंकि x के जगह पे 1 और y के जगह में m। अब आते हैं, अब क्या करते हैं हम लोग, phi3 यानी हाईएस्ट डिग्री टर्म को 0 के बराबर स्लोप निकालने के लिए हम लोग चेक करेंगे। तो m³ + 1 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे कि कब ये हमारा इक्वेशन 0 हो रहा है, 0 के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं, m + 1 इंटू m² माइनस m + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या है, m + 1 इज इक्वल टू 0, m + 1 इज इक्वल टू 0 और m² माइनस 1 + 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा आ रहा है। तो हमारा यहाँ से m का एक वैल्यू निकलता है, m इज इक्वल टू -1। और जो अब इधर का बच गया, अब इसमें हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, तो -b, तो -1 और माइनस और माइनस भी होता है, तो यहाँ पे -1 है b में, तो माइनस और -1 हो गया, प्लस माइनस √b², यानी 1 का -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, यानी यहाँ पे रुके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम m के रिस्पेक्ट पे निकाल रहे हैं, तो -b यानी -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac
c डिवाइडेड बाय 2a डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है। अब आगे आते हैं, तो हमारा यहाँ से क्या दे दे रहा है, 1m इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। और देखिए तो यहाँ पे अगर 1 में माइनस 4 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा क्या आएगा, -3, और -3 हमारा क्या दे देगा, इमेजनरी, और रूट के अंडर है क्योंकि इमेजनरी दे देगा, तो जिसके कारण ये हमारे इक्वेशन पूरा क्या दे देगा, m का वैल्यू विच गिव्स इमेजनरी, और ये हमारा क्या दे देगा, इमेजनरी दे देगा। अब हम लोग c का फॉर्मूला लगाते हैं, c इज इक्वल टू -5m डिवाइडेड बाय 5-3m। 5-3m, अब 5 क्या होता है, यानी जो हमारा जो 5-3 निकला था उसका एक बार डिफ्रेंशिएट, तो हमारा 5-3 क्या निकला था, 5-3m क्या निकला था, 1 + m³ 1 + m³ निकला था। तो अगर हम लोग 5-3m निकालते हैं तो इज इक्वल टू क्या आएगा, 3m² ये आएगा, तो वही चीज़ लिखेंगे। अब 5-2m के जगह में हम लोग जब लिखेंगे 5-2m के जगह में, तो माइनस, और माइनस ऑलरेडी था उसमें, तो -3am डिवाइडेड बाय 3m², तो m² से एक m कैंसिल हो गया और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो c के जगह में c इज इक्वल टू am आ गया। अब m के जगह में हम लोग -1 पुट करते हैं, तो c का वैल्यू आता है c इज इक्वल टू -a। इसलिए जो ऑब्लिक एसिम्प्टोट का हमारा जो इक्वेशन होगा तो वो हमारा क्या होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, क्योंकि ये हमारे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है तो उसी में हम लोग पुट करेंगे। तो y इज इक्वल टू m के जगह में -1 इंटू x प्लस c के जगह में -a, तो y इज इक्वल टू -x माइनस a। दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस y प्लस a इज इक्वल टू 0। ये हमारा एसिम्प्टोट है। अब आते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सेस। पुटिंग y इज इक्वल टू 0, y कहाँ पे, कौन से एक्सिस पे 0 होता है, वो हमारा x एक्सिस पे 0 होता है। x एक्सिस में हमारा y का वैल्यू 0 होता है। तो जब y को हम लोग 0 करते हैं तो हमारे इक्वेशन जो बचेगा, कर्व जो हम लोग का दिया हुआ था ऊपर में, ट्रेस द कर्व, क्या था क्वेश्चन, ट्रेस द कर्व x³ + y³ इज इक्वल टू 3axy। तो x की जगह में हम जो है सो रहेगा, और y की जगह हम लोग क्या करेंगे, 0 इक्वेट कर देंगे, तो जिसके कारण x³ इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। इसलिए क्योंकि जब y 0 रखे तो x भी 0 आ रहा है, और ये लाइन क्या है, और ये सिमेट्रिकल किसका, y इज इक्वल टू x का, तो ये क्या हो जाएगा, कर्व सिर्फ इंटरसेक्ट कहाँ पे करेगा, हमारा ओरिजिन पे करेगा। इसलिए यहाँ पे लिखें दस द कर्व इंटरसेक्ट x एक्सिस एट द ओरिजिन ओनली, क्योंकि ये ओरिजिन पे ही इंटरसेक्ट करेगा। अब हम लोग आते हैं स्पेशल पॉइंट में। टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इक्वेशन इंटरसेक्ट ऑफ y इज इक्वल टू x। अब क्या करते हैं हम लोग, फाइंड करते हैं स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या कर रहे हैं, y के जगह में x पुट कर दे रहे हैं, तो x³ + x³ इज इक्वल टू 3ax इंटू x, 2x³ इज इक्वल टू 3ax², 2x³ माइनस 3ax² इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हम लोग x² कॉमन निकाल लिए, तो 2x माइनस 3a इज इक्वल टू 0। x को हम लोग 0 के इक्वेट कर दिए, और फिर जो 2x माइनस 3a उसको भी 0 के इक्वेट कर दिए, तो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3a/2। और हम लोग का क्या है, x और y क्या इक्वल है, जिसके कारण एट x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 3a/2 देन y इज इक्वल टू 3a/2। क्या फाइंड करते हैं, रीजन, वो है हमारा 6 पॉइंट। रीजन, इफ x एंड y बोथ आर नेगेटिव देन LHS ऑफ 1 is negative and RHS of 1 is positive, which is not possible। इसलिए no portion of the curve lies in third quadrant, और हमारा जो पोर्शन जो है कर्व का वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं लाइज करेगा। अब हम लोग का एसिम्प्टोट ये रहा, देखिए हमारा एसिम्प्टोट ये रहा, ये हमारा एसिम्प्टोट, और ये रहा हमारा कर्व, ठीक है। और ये पॉइंट हमारा कौन सा है, पॉइंट हमारा कौन सा है, 3a/2 3a/2। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यानी 6 का B, रिडक्शन फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन sin nx बाय cos x dx। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग पहले इंटीग्रेशन को हम लोग कनेक्ट करते हैं दूसरे से, जैसे वी कनेक्ट दिस रिडक्शन फार्मूला विथ इंटीग्रेशन
साइन n माइनस 2x डिवाइडेड बाय कॉस x, इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो साइन nx डिवाइडेड बाय कॉस x प्लस साइन n माइनस 2x डिवाइडेड बाय कॉस x। अब हम लोग क्या, साइन c प्लस डी का फार्मूला हम लोग जानते हैं। साइन c प्लस डी का फार्मूला होता है साइन c प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 कॉस c माइनस डी डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा ये c है, ये d है, ठीक है। और सी डी कैसे है, यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे एन एक्स है, ये हमारा सी और ये हमारा डी, ठीक है। तो वही है, तो हम लोग का फार्मूला में पुट करते हैं 2 साइन एन एक्स प्लस एन माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 और कॉस एन एक्स माइनस एन माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 और हमारा कॉस एक्स का कॉस एक्स। अब कॉस एक्स से कॉस एक्स हमारा कैंसिल हो गया, तो बचता क्या है, साइन एन एक्स प्लस साइन एन माइनस 2x इज इक्वल टू 2 साइन ब्रैकेट में 2nx माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2। अब हमारा क्या आता है 2 साइन n माइनस 1, यानी यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लिए, ठीक है, कॉमन ले लिए और कॉमन लेके नीचे वाले के साथ यानी बेस के साथ हम लोग कट कर दिए। तो यानी ये 2 ये 2 ये 2 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इंटू कॉस एक्स, यानी ये 2 से ये 2 कैंसिल। अब आगे आते हैं, तो हमारा क्या बचता है 2 साइन n माइनस 1x इंटू कॉस एक्स। अब साइन एन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन n माइनस 1x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एन एक्स माइनस 2x, यानी ये वाला को हम लोग उठा के कहाँ ले आए, इधर ले आए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड कॉस एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो कॉस एक्स से हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है, साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एन माइनस 1x कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस साइन एन माइनस 2x डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। आगे बनाते हैं साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, और हमारा कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है, जिसके कारण साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एन माइनस 1x माइनस साइन एन माइनस 2x डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद क्या आता है, साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 को बाहर रख लेते हैं, साइन एन माइनस 1x डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन माइनस 2x डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। अब हमारा दिस इम्प्लाइज दैट साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 कॉस एन माइनस 1x डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन माइनस 2x डिवाइडेड बाय कॉस एक्स डी एक्स। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6 का बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का ए। वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x इन क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 4 कॉमा पाई बाय 4। अब हमारा क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। ए में साइन जो हमारा सिंस कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, यानी जो हमारा कोसाइन फंक्शन होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है किसमें, ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स पे। इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4। बी एफ डैश एक्स, यानी जो डेरिवेबल है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट किए हम लोग, माइनस 2 साइन 2x विच एग्जिस्ट फॉर ऑल x इन ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4। इसलिए एफ एक्स इज डेरिवेबल इन माइनस पाई बाय 4 कॉमा पाई बाय 4। अब हम लोग क्या करते हैं, सी में एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी रॉलिस थ्योरम में हम लोग पढ़े हैं, कंडीशंस रहता है कि वो कंटिन्यूअस होगा, दूसरा डेरिवेबल होगा और तीसरा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी रहेगा। और जब ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो हमारा क्या आता है, वहाँ पे एक पॉइंट, एटलीस्ट एक पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, एग्जिस्ट करेगा, जो कहाँ पे बिलोंग्स करेगा, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में। अब एफ का माइनस पाई बाय 4 से हम लोग देखते हैं, एफ माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू कॉस 2 माइनस पाई बाय 4
इज इक्वल टू कॉस, अंदर ले गए 2 को तो 2 इंटू माइनस पाई बाय 4, तो 2 से 4 कैंसिल हुआ तो पाई बाय 4 बचा, और माइनस पाई बाय 2 का माइनस पाई बाय 2 यानी कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कॉस पाई बाय 2, और कॉस पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होता है 0, एंड एफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू कॉस 2 पाई बाय 4 इज इक्वल टू कॉस 2 को अंदर ले गए कॉस 2 इंटू पाई बाय 4, और 4 से 2 कैंसिल हुआ तो 2 बचता है यानी पाई बाय 4, और कॉस थीटा इज इक्वल टू जो आएगा हमारा तो कॉस पाई बाय 2, और कॉस 2 पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होता है 0, इसलिए एफ ऑफ पाई बाय माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू एफ पाई बाय 4. Thus, all the conditions of Rolle's theorem is satisfied. Hence, there must exist at least one point x is equal to c in open interval minus pi by 4 to pi by 4 such that f dash c is equal to 0. यानी वो हमारा क्या होगा f dash c 0 के बराबर होगा, इसलिए माइनस 2 साइन 2c, यानी जहाँ पे x था हमारे यहाँ पे, यानी हमारा यहाँ पे जहाँ पे x था, यहाँ पे x था, वहाँ पे x के जगह हम लोग क्या रख दिए हैं c रख दिए हैं, तो c रखने के बाद क्या हो रहा है माइनस साइन 2c इज इक्वल टू 0, और साइन 2c इज इक्वल टू 0, और साइन 0 कब होता है साइन 0 में, ठीक है, तो 0 की जगह हम लोग लिख रहे हैं साइन 0, और साइन 2c इज इक्वल टू साइन 0, 2c इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 0, ठीक है, हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, यानी 7 का ए क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है. अब 7 का बी क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, फाइंड द लेंथ एंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन x माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू y प्लस 9 डिवाइडेड बाय माइनस 16 इज इक्वल टू z माइनस 10 डिवाइडेड बाय 7 एंड x माइनस 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू y माइनस 29 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू z माइनस 5 डिवाइडेड बाय माइनस 5. अब हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन देखते हैं इसका. द गिवन इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन आर 8x माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू y प्लस 9 डिवाइडेड बाय माइनस 16 इज इक्वल टू z माइनस 10 डिवाइडेड बाय 7, और इसको हम लोग लेमडा के बराबर कर दे रहे हैं, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं. और नेक्स्ट x माइनस 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू y माइनस 29 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू z माइनस 5 डिवाइडेड बाय माइनस 5 इज इक्वल टू म्यू, और हम लोग इसको म्यू के बराबर मान ले रहे हैं, और इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं. एनी पॉइंट ऑन लाइन 1 इज p इज इक्वल टू, ठीक है, p हम लोगों का क्या आ जा रहा है 3 लेमडा प्लस 8 माइनस 16 लेमडा माइनस 9 कॉमा 7 लेमडा प्लस 10, यानी यहाँ पे लेमडा का कैसे आ रहा है हम एक को सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं, एक को सॉल्व करके हम दिखा देते हैं. जैसे x माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3 है इज इक्वल टू लेमडा है, तो ये 3 लेमडा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x इज इक्वल टू क्या है x इज इक्वल टू 3 लेमडा, और यहाँ पे माइनस 8 है तो माइनस 8 अगर उधर जाएगा तो प्लस 8, तो देखिए तो वही आया है 3 लेमडा प्लस 8, देखिए तो यहाँ पे 3 लेमडा प्लस 8, बस वैसा ही करके. एनी पॉइंट ऑन लाइन 2 इज Q, अब एनी पॉइंट है हमारा कहाँ लाइन Q में, और वो क्या है 3 म्यू प्लस 15 कॉमा 8 म्यू प्लस 29 कॉमा माइनस 5 म्यू प्लस 5. द डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQR, हम लोग यहाँ पे जाते हैं x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, तो हम लोग उसी तरह के यहाँ पे सॉल्व करेंगे. 3 म्यू प्लस 15 माइनस 3 लेमडा प्लस 8 कॉमा 8 म्यू प्लस 29 माइनस ब्रैकेट में माइनस 16 म्यू लेमडा माइनस 9 कॉमा माइनस 5 म्यू प्लस 5 माइनस 7 लेमडा प्लस 10. दिस implies that 3 म्यू प्लस 15 माइनस 3 लेमडा माइनस 8 कॉमा 8 म्यू प्लस 29 प्लस 16 लेमडा प्लस 9 कॉमा माइनस 5 म्यू प्लस 5 माइनस 7 लेमडा माइनस 10. दिस implies that 3 म्यू माइनस 3 लेमडा प्लस 7 कॉमा 8 म्यू प्लस 16 लेमडा प्लस 38
कॉमा माइनस 5 म्यू -7 लैम्डा -5, ये हमारा आ जाता है क्या, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू। नाउ पी क्यू विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 ओनली व्हेन पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ईच वन ऑफ 1 and 2। क्या बोलता है, जब हमारा जो डायरेक्शन रेशियो है वो परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब लाइन 1 का और लाइन 2 का, तब हमारा क्या होता है, उसका जब भी हमारा मल्टीप्लाई होगा तो वो हमेशा 0 के बराबर हमारा वैल्यू देगा। तो पी क्यू परपेंडिकुलर टू L1 यानी लाइन 1 पे। तो हमारा यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या दिया है हम लोग का, इस 3 से पहले लाइन 1 के साथ हम लोग कर रहे हैं, तो ये और ये, ठीक है, यानी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 म्यू -3 लैम्डा +7 के साथ, -16 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 8 म्यू +16 लैम्डा +38 को, +7 -5 म्यू -7 लैम्डा -5 इज इक्वल टू 0। This implies that 9 mu -9 lambda +21 -128 mu -256 lambda -608 -35 mu -49 lambda -35 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू। अब हम लोग क्या करते हैं, म्यू को एक साथ, लेमडा को एक साथ, और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसको एक साथ कर लेते हैं। तो 9 -128 -35 ब्रैकेट में इसका लेमडा, प्लस ब्रैकेट में -9 -256 -49 मल्टीप्लाई लेमडा, प्लस 21 -608 -35 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा -154 म्यू -314 लैम्डा -622 इज इक्वल टू 0। अब दिस इम्प्लाइज दैट 314 लैम्डा प्लस 154 म्यू प्लस 622 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, ये सभी में से यहाँ से, यानी यहाँ से हम लोग 2 कॉमन निकाल ले रहे हैं, 2 कॉमन निकाल ले रहे हैं। जब हम लोग 2 कॉमन निकाल ले रहे हैं तो हमारा क्या बचता है, 157 लैम्डा प्लस 77 म्यू प्लस 311 इज इक्वल टू 0। और इसको हम लोग क्या अपडेट कर ले रहे हैं, इक्वेशन 3। अब जैसे कि हम लोग वहाँ पे इक्वेशन 3 आ गया, अब क्या करते हैं, हमारा वहाँ पे पहले क्या किए थे, पी क्यू परपेंडिकुलर टू L1, अब हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू परपेंडिकुलर टू L2। अब उसके लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी लाइन 1 लाइन 2 का जो हमारा बेस में है उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्शन रेशियो को। तो 3 × 3 म्यू -3 लैम्डा प्लस 7 प्लस 8 ब्रैकेट में 8 म्यू प्लस 16 लैम्डा प्लस 38 ब्रैकेट क्लोज -5 म्यू -7 लैम्डा -5 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे पूरा, मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन पूरा नहीं किया है, मैंने यहाँ पे दिखा दिया डायरेक्ट, तो इज इक्वल टू 154 लैम्डा प्लस 98 म्यू प्लस 350 इज इक्वल टू 0, ये हमारा आएगा। फिर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। जब 2 कॉमन निकाल ले रहे हैं तो हमारा बचता है 77 लैम्डा प्लस 49 म्यू प्लस 175 इज इक्वल टू 0, और इसको हम लोग इक्वेशन 4 मान ले रहे हैं। अब क्या करते हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग 3/7, यानी इक्वेशन 3 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे और इक्वेशन 4 को 11 से मल्टीप्लाई करने पे, और एंड सब्ट्रैक्टिंग वी गेट, यानी इक्वेशन 3 को 7 से और इक्वेशन 4 को 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा क्या आता है, 1099 लैम्डा माइनस 847 लैम्डा प्लस 2177 माइनस 1925 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट 252 लैम्डा इज इक्वल टू -252 लैम्डा इज इक्वल टू -1। अब लैम्डा का वैल्यू हमारा -1 आ गया, पुटिंग लैम्डा इज इक्वल टू -1। अब हम लोग लैम्डा का वैल्यू -1 पुट करते हैं इक्वेशन 4 में। जब इक्वेशन 4 में हम लोग लैम्डा का वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा क्या आता है, 49 म्यू प्लस 175 माइनस 77 इज इक्वल टू 0। This implies that 49 mu plus 98 is equal to 0. This implies that 49 mu, यहाँ से है 49 mu is equal to -98.
दिस implies that mu is equal to -2. नाउ लेमडा इज इक्वल टू -1 गिव्स। अब जब हम लोग लेमडा का वैल्यू -1 रखते हैं कहाँ पे, लाइन 1 और लाइन 2 हमारा जो लेट किए थे P एंड Q, अब वहाँ पे जब हम लोग पुट करेंगे तो P का वैल्यू हमारा दे देगा 5, 7 और 3 एंड म्यू जब हम लोग -2 रखेंगे तो हमारा Q का वैल्यू दे देगा 9, 13 और 15। अब हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालते हैं किसका, PQ का। तो हम लोग PQ का शॉर्टेज डिस्टेंस जब निकालते हैं तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, रूट अंडर x2 - x1 प्लस y2 - y1 प्लस z2 - z1। तो अब हम लोग वही फार्मूला में पुट करते हैं। तो P के जगह में P का क्या है 5, 7, 3, यानी ये हमारा x1, y1 और z1, और ये क्या है जो Q है वो x2, y2 और z2। तो उसी तरह तो x2 - x1 यानी 9 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 13 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 15 - 3 का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट रूट अंडर 16 प्लस 36 प्लस 144, यानी इन लोग सबको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा रूट अंडर 196 इज इक्वल टू 14 यूनिट। 14 इसका कभी भी शॉर्टेज डिस्टेंस का यूनिट आएगा तो वो यूनिट में निकलेगा। इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस इज द इक्वेशन ऑफ PQ इज गिवन बाय इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस इन द इक्वेशन ऑफ PQ। अब हम लोग PQ को किस में, शॉर्टेज डिस्टेंस के फॉर्मूला में ये करते हैं। तो हम लोग उसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, x - x1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 इज इक्वल टू y - y1 डिवाइडेड बाय y2 - y1 इज इक्वल टू z - z1 डिवाइडेड बाय z2 - z1। अब हम लोग उसी तरह वैल्यू को पुट करते हैं तो x - 5 डिवाइडेड बाय 9 - 5 इज इक्वल टू y - 7 डिवाइडेड बाय 13 - 7 इज इक्वल टू z - 3 डिवाइडेड बाय 15 - 3। दिस इंप्लाइज दैट x - 5 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू y - 7 divided by 6 is equal to z minus 3 divided by 12. This implies that x minus 5 divided by 2 is equal to y minus 7 divided by 3 is equal to z minus 3 divided by 6. Hence the equation of the line of shortest distance is x minus 5 divided by 2 is equal to y minus 7 divided by 3 and z is equal to z minus 3 divided by 6. ये हमारा क्वेश्चन नंबर B सॉल्यूशन करके हमारा खत्म होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 का A, यानी फाइंड द इंटरसेप्ट मेड ऑन द एक्सेस बाय द प्लेन 7x plus 3y minus 11z plus 29 is equal to 0. The given equation is 7x plus 3y minus 11z plus 29 is equal to 0. This implies that 7x plus 3y माइनस 11z इज इक्वल टू -29, यानी जो इधर प्लस LHS में हमारा प्लस 29 था उसको RHS में लेके हम लोग माइनस में कर दिए। अब क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -29, यानी दोनों साइड हम लोग -29 से डिवाइड दे दे रहे हैं। तो 7x प्लस 3y माइनस 11z डिवाइडेड बाय -29 इज इक्वल टू -29 डिवाइडेड बाय -29। तो हमारा ये क्या देता है, 7x डिवाइडेड बाय -29 प्लस 3y डिवाइडेड बाय -29 माइनस 11z डिवाइडेड बाय -29 इज इक्वल टू 1. दिस इंप्लाइज दैट 7x प्लस -29 प्लस 3y डिवाइडेड बाय -29 प्लस 11z डिवाइडेड बाय 29, यानी यहाँ पे माइनस माइनस जो था यहाँ पे माइनस और माइनस था, ये क्या हो गया, प्लस हो गया, इज इक्वल टू 1. यानी अब हम लोग क्या करते हैं, जो 7 है उसको हम लोग बेस में ले आते हैं। तो बेस में लाएंगे तो कैसे होता है, दिस इंप्लाइज दैट x डिवाइडेड बाय -29 डिवाइडेड बाय 7 प्लस y डिवाइडेड बाय -29 डिवाइडेड बाय 3 प्लस z डिवाइडेड बाय 29 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू 1. और हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, दिस इज द फॉर्म ऑफ x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c. ये हमारा एक फार्मूला है प्लेन का. तो अब उसी इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारा दिया है, तो हैंस द रिक्वायर्ड इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस आर, जो हमारा वैल्यू यहाँ से निकल गया x बाय a का, b का और c का, बस इसी को हम लोग लिख देंगे तो क्वेश्चन कंप्लीट. यानी -29 बाय 7 -29 बाय 3 29 बाय 11, ये हमारा सॉल्यूशन है 8A का. और सबसे बोलेंगे तो इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है ये,
एकदम शॉर्ट में बनेगा भी, और ये हमारा 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो अच्छे से इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर बी में, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 4/3 पाई r क्यूब। यानी हम लोग बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r का हम लोग को क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, इज 4/3 पाई r क्यूब, यानी उसका वॉल्यूम क्या निकल रहा है, 4/3 पाई r क्यूब। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। द स्फीयर इज जनरेटेड बाय रिवॉल्यूशन ऑफ ए सेमी सर्कुलर एरिया अबाउट इट्स बाउंड्री diameter. The equation of generating circle of radius r and center origin is x square plus y square is equal to r square। हम लोग सर्कल का इक्वेशन क्या जानते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, बस वही है। अब हम लोग एक ग्राफ बना लिए, देखिए एक ग्राफ बना लिए। चलिए मैं फिर से एक बार ग्राफ आप लोग को बता देता हूँ। ये हमारा, रुकिए कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। तो ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। अब ये क्या है, हमारा एक सर्कल है, सर्कल है। ये हमारा कहाँ पे कट कर रहा है, ये हमारा कहाँ पे कट कर रहा है, ये हमारा कहाँ पे कट कर रहा है, और ये हमारा कहाँ पे कट कर रहा है। यानी ये जब कट कर रहा है तो ये r,0 में कट कर रहा है, r,0 में। ये कहाँ पे कट रहा है, कट कर रहा है 0,r में। ये कहाँ पे कट कर रहा है, -r,0 में। और नीचे वाला कहाँ पे कट कर रहा है, 0,-r में। वही हमारा ग्राफ, वही हमारा है ग्राफ। अब नीचे आते हैं, वॉल्यूम का हम लोग जानते हैं, जब x एक्सिस पे हम लोग देखेंगे तो उसका फॉर्मूला पाई इंटीग्रेशन a to b y dx। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू पाई -r to r। यानी हमारा कहाँ से है, देखिए तो -r to r है, बस उसी के कारण हम लोग इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ ले रहे हैं, v इज इक्वल टू, यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन -r to r y स्क्वायर dx। आगे बढ़ते हैं, v इज इक्वल टू पाई -r to r, और हम लोग y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखिए तो हमारा क्या था फॉर्मूला, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। और y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। बस वही चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ओरिजिन से ले लेते हैं। वहाँ पे क्या था, ये हमारा सर्कल था, तो ये हमारा था -r,0, और ये हमारा क्या था, r,0, तो r,0, और यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे सेंटर था ना, ओरिजिन हमारा, ये ओरिजिन, ठीक है। तो ये हमारा ओरिजिन था। तो ओरिजिन से जब हम लोग देख रहे हैं तो ओरिजिन से अब हम लोग लेते हैं, तो ओरिजिन से अगर हम लोग यहाँ से लेंगे, यहाँ से, तो जीरो से कहाँ से, जीरो से ले लेंगे r तक, 0 से r तक, और उसी को अगर 2 गुना कर देंगे तो हमारे इधर और इधर का निकलेगा, बस वही चीज़ किए हुए हैं। तो 2 पाई, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं, v इज इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to r और मल्टीप्लाई r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अब v इज इक्वल टू 2 पाई बाहर और इंटीग्रेट कर दिया अब हम लोग, r स्क्वायर x, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन x, प्लस x स्क्वायर का x क्यूब हो गया डिवाइडेड बाई 3, और हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ है, 0 to r। अब हम लोग एक बार r के लिए पुट करेंगे, एक बार 0 के लिए। v इज इक्वल टू 2 पाई ब्रैकेट में r क्यूब माइनस r क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और ये हम जब r पुट किए तो हमारा है, और जब 0 पुट करेंगे तो हमारा 0 आ जा रहा है, ये हमारा 0 आ जा रहा है। अब नेक्स्ट आते हैं, v इज इक्वल टू 2 पाई ब्रैकेट में, यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लिए, तो 3r क्यूब माइनस r क्यूब डिवाइडेड बाय 3। दिस इम्प्लाइज दैट v इज इक्वल टू 2 पाई ब्रैकेट में 2r क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और अब हम लोग क्या करते हैं, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो 4 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय 3। ये हमारा इक्वेशन का आंसर है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
इंटीग्रेट dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर x माइनस अल्फा और इंटू बीटा माइनस एक्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अंडर रूट x माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा माइनस एक्स, आई एन इज इक्वल टू, अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा रूट में है उसको अलग अलग हम लोग रख लेते हैं। आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर x माइनस अल्फा और रूट अंडर बीटा माइनस एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, पुटिंग रूट अंडर x माइनस अल्फा इज इक्वल टू टी, अल्फा इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो x माइनस अल्फा इज इक्वल टू टी स्क्वायर, क्योंकि इधर से रूट जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस अल्फा, टी स्क्वायर प्लस अल्फा। देन डिफरेंशिएट कर दिया हम लोग, तो dx इज इक्वल टू 2t dt, 2t dt। देखते हैं आई एन इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन टी डी टी, यानी dx के जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, टी डी टी डिवाइडेड बाय टी, यानी रूट अंडर x माइनस अल्फा को हम लोग क्या मान लिए थे, t, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे t लिख रहे हैं। फिर रूट अंडर बीटा माइनस x था हमारा, बीटा माइनस x, तो x के जगह में हम लोग क्या लिख रहे हैं, टी स्क्वायर प्लस अल्फा, टी स्क्वायर प्लस अल्फा हम लोग लिख रहे हैं। अब टी स्क्वायर प्लस अल्फा कैसे आया है, टी स्क्वायर प्लस अल्फा कैसे आया है, तो टी स्क्वायर प्लस अल्फा यानी x माइनस अल्फा, रूट अंडर x माइनस अल्फा था तो उसको t पुट किए थे, तो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया, क्योंकि इधर से रूट उधर LHS से RHS तरफ गया तो हमारे इधर रूट से क्या हो गया स्क्वायर, रूट से हमारा स्क्वायर हो गया, और प्लस अल्फा, यानी देखिए हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, यानी रूट अंडर x माइनस अल्फा इज इक्वल टू टी, ये हम लोग लिखे। तो यहाँ से x माइनस अल्फा इज इक्वल टू टी स्क्वायर, अब x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस अल्फा, ये आएगा, बस उसी का वैल्यू निकाल के x के जगह में हम लोग लिखे हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आई एन इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन डी टी डिवाइडेड बाय रूट अंडर बीटा माइनस एक्स, यानी बीटा और अल्फा को हम लोग एक साथ लिख लिए और माइनस टी स्क्वायर, आई एन इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन डी टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट, फिर क्या किए हम लोग, अब अगर हम लोग बीटा माइनस एक्स का बीटा माइनस अल्फा का रूट लगा देते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा क्या कुछ भी चेंज होगा, नहीं होगा, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे ये किए हुए हैं, देखिए यहाँ पे ये किए हुए हैं, ठीक है। ये हमारा चेंज नहीं होगा क्योंकि ये हमारा इससे और इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, जिसके कारण कोई चेंज नहीं हुआ, माइनस टी स्क्वायर। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन में फॉर्मूला जानते हैं, 2 साइन इनवर्स x बाय a प्लस सी, तो आई एन इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स, x के जगह में t है तो t डिवाइडेड बाय हमारे a के जगह में क्या है रूट अंडर बीटा माइनस एक्स, तो बीटा माइनस एक्स रूट अंडर बीटा माइनस एक्स प्लस सी, आई एन इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स t के जगह में हम लोग का क्या था रूट अंडर एक्स माइनस अल्फा, तो रूट अंडर एक्स माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा माइनस अल्फा प्लस सी, आई एन इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा माइनस अल्फा प्लस सी, ये हमारा आंसर है। ये हमारा 9 का बी है, यानी हमारा इस सेट का लास्ट क्वेश्चन 9 का बी। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 लॉग 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चन है, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 लॉग 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा, और इसको हम लोग क्या कर लिए इक्वेशन 1 लेट कर लिए इक्वेशन 1। दिस इंप्लाइज दैट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 लॉग 1 प्लस टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं पाई बाय 4 माइनस थीटा, तो वही है पाई बाय 4 मतलब 1 माइनस थीटा और डी थीटा। दिस इंप्लाइज दैट आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस, और हम लोग 10a माइनस बी का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है 10a माइनस बी का फॉर्मूला 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a 10b, तो उसी फॉर्मूला पर हम लोग तोड़ रहे हैं इसको, तो 1 प्लस 10
पाई बाय 4 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन पाई बाय 4 इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस 1 यानी पाई बाय 4 का वैल्यू कितना होता है 1, 10 पाई बाय 4 का वैल्यू 1 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस और फिर 10 पाई बाय 4 का वैल्यू 1 और इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 लॉग 1 प्लस 1 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 लॉग, अब क्या करते हैं हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 प्लस टेन थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा। और यहाँ पे क्या हुआ है, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसल। दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 लॉग 2 बाय 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आई दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 लॉग ए बाय बी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, बस उसी में हम लोग यहाँ पे तोड़ दे रहे हैं। 0 टू पाई बाय 4 लॉग 2 माइनस लॉग 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग पुट करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू लॉग 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 0 टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 लिखा गया बट यहाँ पे पाई बाय 4 होगा, पाई बाय 4 डी थीटा माइनस लॉग 1 प्लस टेन थीटा इंटू डी थीटा। क्या हमारे यही क्वेश्चन था, देखिए तो यही क्वेश्चन था, तो इसके जगह अगर हम लोग आई लिखेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं है, बस वही है। अब आई इज इक्वल टू लॉग 2 और डी थीटा का क्या आएगा, डी थीटा का थीटा, तो थीटा पाई बाय 4 और 0 माइनस आई। अब आई को हम लोग आई को इधर साइड ले आए, आई को इधर साइड ले आए हैं, आई प्लस आई इज इक्वल टू लॉग 2 और थीटा के जगह में एक बार पाई बाय 4 और एक बार 0। हम लोग क्या करें, लिमिट पुट कर रहे हैं, तो लिमिट पुट करते हैं, तो पाई बाय 4 माइनस 0। अब 2i इज इक्वल टू पाई बाय 4 लॉग 2, अब क्या है 2 इधर का 2 और इधर का 4 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो i इज इक्वल टू पाई बाय 8 लॉग 2। और ये रहा हमारा इस फर्स्ट सॉल्यूशन का सारा सॉल्यूशन। आपको पहले वीडियो में ग्रुप ए का सॉल्यूशन मिल गया था और इस वीडियो में आपको ग्रुप बी का सॉल्यूशन मिल गया है। इसी तरह आप इस चैनल में बने रहिए, आपको और भी दूसरे सेट्स मिलेंगे और इसके साथ साथ आप लोगों का बहुत सारा थ्योरम है और उस थ्योरम को भी सारे थ्योरम को एक बार क्लियर किया जाएगा इसी चैनल में। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और फर्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।